लाइट ज़्यादा हो जाए, पेट्रोल चला दिया ना सर। एट्टी जिंदा पहुंचे, 70 चला गया। तो ये है अपना रूम हालने में, बाहर का व्यू। ये रहा अपना बाइक, ऑलरेडी लगेज लोड कर लिया मैंने, अभी आपने देखा होगा। बहुत सारे अदर बाइकर्स भी आए हुए हैं यहाँ पे। ठंड गजब की है भाई। बर्फ दिखाऊं, बर्फ रूम से बाहर में, ये देखिए बर्फ। ठीक है भैया, चलते हैं, थैंक यू। हाँ ठीक है भैया, बाय बाय। ये क्या हो रहा है मेरे बाइक के साथ में? अट्टी यार, सुबह सुबह बहुत बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। हांडे एक्चुअली आपको अगर स्टार गेजिंग करना है, गैलेक्सीज वगैरह सब क्या क्या देखते हैं, अगर वो देखना है तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ आप आ सकते हैं। मेरे लिए रूट इम्पोर्टेंट था, जो कल हमने ऑफ राइडिंग किया ना, वो अल्टीमेट था भाई। व्हाट इज द प्रॉब्लम? थोड़ा तो इंजन गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम ठंड है और ऑक्सीजन लेवल तो आप देख ही चुके हैं, मेरा भी कम है। तो वातावरण में कितना ऑक्सीजन होगा? बहुत कम है भाई। ये देखो, once again good morning from हानले। और आज हम लोगों का प्लान है, कोशिश करना है मनाली पहुंचने का। टाइम हो गया 6:40, निकलने का सोचे थे 5 o'clock, लेकिन टाइम लग ही जाता है पैकिंग वैकिंग करने में। भाई गाड़ी मेरा बहुत बंद हो रहा है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। कैब गिरा, कैब। अरे इधर तक गिरा है। हाँ, तो हम बोल रहे थे कि हम लोगों का प्लान है मनाली तक पहुंचने का थ्रू बाराचाला। एक वन ऑफ द हाईएस्ट पास है, और डिस्टेंस है 400+ किलोमीटर्स। Not sure if we will be able to do it, but if not, then we'll try to stop in Jispa, which is 2 hours far from Manali. तो
आज ना यार फिर वही हम लोगों को 44 किलोमीटर्स पीछे तक जाना है, उस लोकेशन तक जिसका नाम मैं नीचे में डाल रहा हूँ। नाम मेरे लिए याद रखना बहुत मुश्किल काम है। और फिर वहाँ से हम लोग लेफ़्ट डिविएशन लेंगे, राइट नहीं, जिधर की हम लोगों को बहुत सारा ऑफ रोडिंग मिला था उधर नहीं, लेफ़्ट डिविएशन लेंगे। और उसके बाद वही हमारा रूट रहेगा कंटिन्यू करने के लिए। चलिए देखते हैं रास्ते में क्या क्या होता है। ये तो आपका हानले है। हानले में जैसा मैंने बताया लोग स्टार गेजिंग करने के लिए आते हैं। इस रूम में जिसमें हम लोग स्टे किए थे 1000 रुपीज़ पर पर्सन पर बेड, इनफैक्ट एक रूम के अंदर में ही। नॉट बैड, दैट इंक्लूडेड डिनर एंड ब्रेकफास्ट एंड दैट वाज वेरी टेस्टी एक्चुअली। बहुत ही पीसफुल स्टे था। और पहली बार मैंने डायमॉक्स खाया, वो जो सांस फूलने के केस में लोग खाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमको सांस लेने में तकलीफ़ होती रही। बता दिया मैंने, अगर आप लोगों को सांस लेने में कोई तकलीफ़ वाली प्रॉब्लम है तो थोड़ा सोच लीजिए इधर आने से पहले, क्योंकि आप लेह लद्दाख के किसी भी हिस्से में जाइए वो प्रॉब्लम है भाई। थोड़ा सा वेजिटेशन कम है, बैरन लैंड है, दिख ही रहा होगा आपको, हल्का फुल्का घास, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। अदरवाइज बिल्कुल बारन लैंड है, तो सांस लेने में दिक्कत होगी, बहुत ही अनईजी सा फील होगा। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन कम। हेलो जुले जुले। तो हानले गांव हम लोग के पीछे रह गया। ये चेक पॉइंट है, यहाँ पर हम लोगों ने रात में एंट्री करवाया था। जाते वक्त हम लोगों को रिपोर्ट करना होता है कि वी आर नाउ एग्जिटिंग। So that's the formality we did here and now we are continuing. So यहाँ से जो अगला 44-45 किलोमीटर का स्ट्रेच है ना भाई, रंगू तक, वो तो देखने वाला है। आपको आज मैं पीछे का व्यू दूंगा, पीछे से ये जगह कैसा लगता है। ऐसा लगेगा ना कोई अलग ही प्लानेट है और अलग सा ही कोई रोड बना दिया गया है। और ये पीछे से जो लाइट आ रही है ना, आई एम श्योर कि वो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो मैं इसी रूट के बारे में बात कर रहा था जो कि हानले से है लोमा के बीच में या रंगू के बीच में। ज़बरदस्त रोड कंडीशन है भाई। हमको ना इधर की जगह का नाम ही नहीं याद रहता है। लोमा चेक पोस्ट, सुचुल। इधर ना, पूरा ऑफ रोडिंग वाला राइट साइड में। ठीक है, हमने यहाँ पे एग्जिट एंट्री करवा दिया। अरे यार, कौन सा, लेफ्ट या राइट? आज हम लोग अब इधर जाएंगे। अब इधर का पता नहीं रोड कंडीशन कैसा है, देखते हैं। भाई जो रोड आप देख रहे हैं ना, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, बीआरओ ने बनाया इसको। ऐसा रोड आपको मेनलैंड पे भी जल्दी नहीं दिखता है कि नहीं। सामने में बर्फ का पहाड़, ऐसी घाटियाँ,
लेह एंड लद्दाख, ऐसा मक्खन रोड कहाँ मिलेगा। और ये सब हम लोगों को न्योमा के रास्ते में मिलता है ना। खूबसूरत टेरेन। न्योमा मेरे ख्याल से यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, 7-8 किलोमीटर 9 किलोमीटर होना चाहिए। बट क्या रूट है भाई, क्या रूट है। 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड भी कम है इस पे। चलिए चलते रहते हैं। जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग न्योमा क्रॉस किए, अब हम लोग माहे की तरफ जा रहे हैं। रोड यार इन एक्सेलेंट कंडीशन, रोड एकदम से एक्सेलेंट कंडीशन में है भाई। माहे अब यहाँ से शायद 19 किलोमीटर के आसपास है। वी बिल्ड बेस्ट क्वालिटी रोड्स BRO, यस ऑफ कोर्स, थैंक यू। माहे तो 3.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। चुशूल 62 किलोमीटर राइट साइड, और लेह इधर 175 किलोमीटर। किधर जाना है? इस रूट में। अब पता नहीं वैसा रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अल्टीमेट रोड था भाई। 40 किलोमीटर तक लाइक सुपरसोनिक फाइटर प्लेन की तरह आप बाइक चला सकते हो। क्या रास्ता था, गजब, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। इधर भी कुछ समय के बाद वैसा ही मक्खन जैसा रोड रहेगा। BRO के काम को तो रियली अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जिस तरीके से वो रोड बना रही है। बॉर्डर रोड गजब का रोड बना रही है भाई। ये सब रोड बन के रेडी हो जाएगा कुछ समय में। इतना साफ आसमान, ब्लू आसमान है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ पहाड़ों में मिलेगा। बगल से शायद से इंडस रिवर बह रही है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो नीचे में मैं मेंशन कर दूंगा कि कौन सी रिवर है ये। बोला नो विजिटर इज अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट विदाउट वैलिड परमिशन, वायलेशन विल बी प्रोसिक्यूटेड। चेक, तो अब कौन चेक करेगा इधर? कोई है चेक करने के लिए?
माहे है, हम लोग माहे पहुंच चुके हैं। अब आगे किधर जाना है पता नहीं। सर ये परमिशन आपको दिखाना है? ऐसा है ना, माहे में हम लोगों को फिर से एंट्री करना पड़ता है, और अगर स्ट्रेट जाएंगे तो ले के तरफ लेफ़्ट जाएंगे तो ये मैप दिखाता हूँ मैं। ये माहे है, स्ट्रेट जाएंगे ले, इधर 12 किलोमीटर पे सिंतो पुंदा कुछ टोकर, और वहाँ से फिर डुबरिक से फिर मनाली के तरफ हम चेंज कर सकते हैं। चलिए चलते रहते हैं। तो आगे ना 50-60 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग है, देखते हैं कैसा जाता है रास्ता। लेट्स गो। अच्छा, फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है इस ब्रिज पे, तो बंद। तो चलिए चलते हैं, अब आगे की राइड कंटिन्यू करेंगे। आज इतने बड़े लंबे ट्रिप के बाद पहली बार मैंने अपना राइड ऑन एयर सीट जो है उसको हटा के रखा हुआ है। हर एक चीज़ को महसूस कर रहे हैं, ठंडे वाली जगह पे ठंडे को, जहाँ पर सांस लेने में दिक्कत है उस चीज़ को भी, और ऐसे ख़राब रास्ते को भी महसूस करने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए चलते हैं। मेरा बैग फिर से गिर गया। थैंक गॉड इस बार हमने नोटिस कर लिया, आवाज़ सुन लिया। ये हो क्या रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये वापस पहुंच भी पाएगा कि नहीं। और इस बार गिरा है बहुत गंदे तरीके से, पता नहीं इतनी बार गिरेगा तो लैपटॉप का क्या होगा। मेरे साथी लोग भी आ रहे हैं। जबकि अच्छे से टाइट किए थे। प्लास्टिक ना स्लिप कर जा रहा है, प्लास्टिक की वजह से स्लिप कर रहा है, हमको भी लग रहा है। बैग गिर जा रहा है बार बार। लैपटॉप वाला बैग है। और इस बार तो बहुत गंदा आवाज़ किया, पता नहीं इस तरह से लैपटॉप सुरक्षित रहेगा। प्लास्टिक खोल के अब टाइट करेंगे इसको। थैंकफुली इस बार जहाँ गिरा वहीं पे पता चल गया, पता नहीं सही नहीं है। चलिए लोड कर दिया है फिर से, होपफुली इस बार नहीं गिरना चाहिए। और जो पॉलीथीन से कवर करके रखा हुआ था वो भी हटा दिया, क्योंकि वो सही से ग्रिप नहीं होने दे रहा था बंगी कोट को, तो मुझे लगता है उसी वजह से वो बार बार गिर जा रहा था। चलिए ऑन द वे टू मनाली। आप जिधर से भी हानले जाओ उस लोकेशन के लिए ऑफ रोडिंग करना ही पड़ेगा। ऑफ रोडिंग को छोड़ के कोई ऑप्शन ही नहीं है।
Okay, let's keep going. तो हम लोग 15-16 हज़ार फीट की ऊंचाई पे हैं कम से कम, और it is not safe to stay here for a long time. It's because of high altitude. Let's continue. हम लोगों को ज़्यादातर यहाँ पे सैडलिंग करना पड़ रहा है क्योंकि कंप्लीट ऑफ रोडिंग है। बैठे बैठे आपको बैक में पेन आ जाएगा, तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादातर सैडलिंग ही करना पड़ रहा है। मैदानी हिस्से पे ये पूरा बर्फ जमा हुआ है, ऊपर तो है ही लेकिन कोई नहीं है। कुछ रोड बनाने वाले लोग हैं, वो भी यहीं पर दिखे, रास्ते पर कहीं नहीं। ये कंप्लीट 50-60 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग है। और मैं सैडल कर रहा हूँ, इसलिए मैंने जो अपना राइड ऑन एयर सीट है इसको इधर रख दिया है, क्योंकि इसके वजह से मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। डर लगता है कहीं ये स्लिप करके गिर नहीं जाए, तो उधर रख दिया है। तो उठ के आराम से मैं बाइक दौड़ा रहा हूँ उस पर। है इतनी शांति कहीं पर। मनाली जाने के लिए यही रास्ता है ना? इसी से आपको यहाँ से कम 15-16 किलोमीटर पड़ेगा। डिबरिंग 15-16 किलोमीटर। यहाँ से जाके आपको इधर एक बस्ती मिलेगा। हाँ, आप चाय पी सकते हैं। हाँ, यहाँ से आप निकलना सीधा डिबरिंग मेन रोड। हाँ, वहाँ से इधर रोड गई सीधा मनाली, और लेफ्ट साइड मनाली। बस लेफ्ट साइड राइट साइड में ले। राइट साइड में ले, और रोड ऐसा ही रहेगा। इधर तो थोड़ा फिर भी ठीक है, थोड़ा यहाँ ये बस्ती से निकल के थोड़ा रोड ठीक ही है। अच्छा अच्छा। इसमें आपको बीटी की हवा मिलेगा। फिर डिबलिंग के बाद से? डिबरिंग के बाद से पूरा बीटी मिलेगा। बीटी मतलब ब्लैक टारमेक? हाँ। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक्स। दस किलोमीटर और रोड ठीक हो जाएगा। कितने का है? 40 का। 40 कैसे? 40 रुपये का पानी? 40 रुपये का पानी का बोतल पीना पड़ेगा, है ना? हैं? हंस रहे हो? कोई उपाय नहीं है भैया, इस रास्ते में कोई उपाय नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने मैगी खाया, पानी पिया, और भाई गजब का सांस फूल रहा है। ये बगल में सोकर लेक देख रहे होंगे बहुत देर से, जो कि फ्रोजन है, और 1 किलोमीटर के बाद रोड अच्छा हो जाएगा। ये सब सोकर लेक है, जगह का नाम नहीं मुझे मालूम। डॉर्बिंग या डुबलिन जो भी जगह है, डोबलिन, वो यहाँ से 15 किलोमीटर और दूर है, लेकिन रोड 1 किलोमीटर के बाद अच्छा हो जाएगा। तकरीबन 50-60 किलोमीटर हम लोग ऑफ रोड कर चुके हैं खतरनाक तरीके से। अरे बाप रे भाई, मैं सिंपल सजेशन दे देता हूँ डायरेक्टली, आइए अपने रिस्क पे। शुरू में मैं बहुत बोल रहा था कि ज़रूर आइए, बट आइए अपने रिस्क पे।
आनंद तो बहुत आएगा, इंजॉय मैं कर रहा हूँ और मैं आ सकता हूँ, ये मेरी कैपेबिलिटी, मैं ये मेरा रिस्क है, मैं अपने लिए ले सकता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है। बट आप मुझसे इंस्पायर होकर ये सब काम मत कीजिएगा। लेफ्ट लेंगे तुंदुपरेचाम। ओके, ये है हमारा मनाली जाने का रास्ता। पांग है 42 किलोमीटर्स। दिस इज नेशनल हाईवे 3। नाउ आई शुड हैव ए वेरी गुड रोड। सम प्लेसेस रोड माइट नॉट बी इन गुड कंडीशन। इस जगह का नाम है डेब्रिंग। इस जगह का नाम ना मोर प्लेन है, मतलब एकदम से प्लेन एरिया में ये हाईवे है, लेकिन हवा बहुत जोर जोर से चल रही है। तो अभी तक बहुत जोर जोर से हवा चल रही थी, अभी थोड़ी सी शांत है। मैं आपको बता दूं कि ये मोरे प्लेन है, प्लेन नहीं, क्या बोलते, मोरे प्लेन है। इस प्लेन एरिया में हवा इतनी जोर जोर से चल रही है कि नीचे में मैंने इनर पहना है, इनर के ऊपर मैंने टी शर्ट पहना है, टी शर्ट के ऊपर मैंने रेन कोट पहना है, रेन कोट के ऊपर मैंने थर्मल लाइनर पहना है, थर्मल लाइनर के ऊपर राइडिंग जैकेट पहना है, लेकिन ठंडा मानने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने राइडिंग बाइक हटा के ये ठंडा, ये देखिए हवा, देख रहे हवा। मैंने अपना राइडिंग ये निकाल के ये वाला पहना हुआ है, फिर भी ठंडा है, बहुत ठंडा है भैया। चारों तरफ के पहाड़ पे सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। और अब हमको लगता नहीं है कि हम लोग मनाली पहुंच पाएंगे, क्योंकि मनाली यहाँ से भी 300 किलोमीटर के आसपास है। अब हम लोग बीच में ही कहीं रुकेंगे, जिस्पा या कहीं पे रुकेंगे। चलिए चलते हैं। बाइक का माइलेज तो बहुत तेज़ी से घट रहा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से जो हवा आ रही है, हमारी बाइक डोमिनार जैसे बाइक को 80 से ज़्यादा क्रॉस नहीं करने दे रही है। और मैं एकदम से लास्ट वाला एक्सीलरेटर तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 80 से ज़्यादा क्रॉस नहीं करने दे रही है बाइक। और माइलेज, डायनामिक फ्यूल कंजम्पशन जो रहा है वो कभी कभी 16 दिखाता है, कभी 18 दिखाता है, कभी 22, 16, 17। तो आप समझ सकते हो कि माइलेज क्या दे रही है बाइक। जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है वो अब घट के 26 आ गई है 31 किलोमीटर पर आवर से। चलिए, बहुत सर्दी है, जगह को देखते जाइए, आनंद लीजिए आप लोग घर से। मुझे तो जो भी लेना है ले ही रहा हूँ, मज़े भी ले रहा हूँ, स्ट्रगल भी कर रहा हूँ भैया। बहुत ठंड है, मैं जान रहा हूँ। बिहार यूपी के लोग अभी गर्मी से तबाह है, हम भी 2-4 दिन में वहीं पे रहेंगे। वाह रे वाह, क्या ठंडा है। मेरे ख्याल से यही पांग होगा जो नीचे में है, खाई है, बहुत गहरी खाई है। शायद से हम लोग उतरते उतरते वहीं पहुंचेंगे। इस जगह से व्यू आएगा शायद, इस कॉर्नर से। चलिए, ज़्यादा नहीं बाएं दाएं देखूंगा, नहीं तो उधर ही डायरेक्ट जंप हो जाएगा बाइक। थोड़ा स्लो चलाना पड़ेगा, बहुत ही गहरी खाई है। तो ये है पांग, और यहाँ पहुँचते पहुँचते ऐसा लगा जैसे हमने खा लिया था भांग। हमने नहीं, सब लोगों ने। और अंदर में थोड़ा रेस्ट करने का अरेंजमेंट है, हम लोग थोड़ा रेस्ट किए वहाँ पर। और भाई ये 15,000 फीट की
ऊंचाई पे है लगभग। इवन जो 12-4 पास जाकर लोग फ़ोटो खिंचाते हैं वो इससे थोड़ा नीचे ही होगा या इसी के बराबर में होगा। तो आप सोच लो क्या दिक्कत है। हमने यहाँ पे आलू पराठे खाए, आलू पराठे के साथ में चाय पिया, और लेह लद्दाख के अभी तक के एक्सपीरियंस में सबसे बढ़िया चाय पिया यहाँ पे हमने, और सबसे बढ़िया आलू पराठा भी खाया। तो यहाँ पे हमने अपनी बाइक में पेट्रोल भी डाल दिया क्योंकि पेट्रोल नहीं थे बाइक में। अभी मेरे पास 4 लीटर के आसपास फ्यूल बचा हुआ है। अब जो है समय हम लोग के पास नहीं रहा, रेस्ट बहुत ज़रूरी था। टाइम हो गया 4:40। अब चलेंगे आगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। इस रास्ते में हम लोग को मिलेगा नाकिला पास और बाराचला पास, बारालाचा पास, नाम भी याद नहीं रहता यार। और रोड कहीं कहीं ख़राब भी मिलेगा। देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं। मोहाली तो अब इम्पॉसिबल है पहुँचना। इवन अब हमको जिस्पा भी पहुँचना इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन ये जो थोड़ी देर तक हम लोगों ने रेस्ट किया ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और पीछे जो मोरे प्लेन था वहाँ पर हमारे बाइक से ज़्यादा तेज़ी से हवाएं चल रही थी। ये तो बस हमारा बाइक था जिसके पावर को यूज करके हम लोग उसको निगेट कर रहे थे। बट यहाँ भी हवा कम नहीं चल रही है, वहाँ तो खैर भयंकर चल रही थी। चलिए चलते रहते हैं। शमशेर ब्रिज, शमशेर सेतु, पुराना वो, नया ये। अरे यहीं से रोड खराब हो गया क्या? लेकिन अब बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं यार रेस्ट करने के बाद। ये निहायत ही ज़रूरी था। मैं एक्चुअली मैनेज कर रहा था, सब लोग मैनेज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर पहुँचते ही सबके होश उड़ गए। 3 दिन जो हम लोगों ने रेस्ट किया ना, बहुत ही कम रेस्ट किया हम लोगों ने, अच्छी नींद नहीं ली है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ये देखो पांग के बाद जो हम लोग निकले हैं उसके बाद का एक दृश्य है। ये बोल रहा है 1 व्यू एट ए टाइम, क्योंकि एक व्यू ये है, एक व्यू वो है। दिख रहा है, इसीलिए ओनली 1 व्यू एट ए टाइम। आप ये धूप और रोशनी देख के भ्रम में न पड़े, पूरी की पूरी नदी बर्फ में जमी हुई है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। और नदी तो खैर बर्फ में ही। ओ माय गॉड, बहुत ऊंचा, मतलब मेरे ख्याल से 4-5 फीट ऊंचा तक बर्फ जमा हुआ है नदी में। चलिए अब हम रोड देखते हैं। ज़्यादा नदी देखेंगे तो जब बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने के लिए वहीं पहुँच जाएंगे। चले होने दीजिए भैया, इसको जगह नहीं है। मैन इस तरह के जब भी कोई पासेस आते हैं ना, उसका व्यू और लैंडस्केप पहले से ही चेंज हो जाता है और पता चलने लगता है कि हम किसी ऐसे जगह पे पहुंच रहे हैं। ये नाकिला पास। Look at the blue sky. Look at the blue sky. और हवाएं इतनी ठंडी की बोल नहीं सकते। ज़्यादा देर तक रुकना सेफ नहीं है, इसलिए आप देखते होंगे कि कोई भीड़ नहीं है इधर। ऑक्सीजन बिल्कुल ही कम है। चलिए चलते रहते हैं।
Look at the beautiful view. How beautiful it is. हाँ, आज मैं ज़्यादातर रिकॉर्डिंग सिर्फ कर रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ ज़्यादा. होप यू गाइज आर एंजॉइंग दिस व्लॉग. देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो बेशक जोरदार डिसलाइक मार दीजिए भाई. We have reached Nakila Top. चलिए एक सेल्फी लेंगे अपनी यादगार के लिए और आगे बढ़ते रहेंगे. रुकना एज यूजुअल सेफ नहीं है, बाइक लगाने की भी जगह नहीं है. देखिए, कुछ कुछ ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर हमें सयाना बनने का ज़रूरत नहीं है, होशियार बनने का ज़रूरत नहीं है. जितना हो सके सावधानी बरतिए, धीरे चलिए. ये बिल्कुल आपको स्किड करा देगा अगर ब्रेक लेंगे. ये सब जो गिट्टी विट्टी है नहीं कंट्रोल. मैं जब भी समझदारी वाली बात कर रहा हूँ ना, मुझे एक बेहतर सा उदाहरण सामने में ही दिख जाता है. देख रहे हो आप? देख रहे हो? ऐसा ना भाई, ऐसा ना 7:35 हो गया. ठीक है, बाराचला पास अभी भी 25 से 30 किलोमीटर दूर है यहाँ से. और मैं राइड करने की स्थिति में नहीं हूँ. आज बहुत राइड कर लिया मैंने. ठीक है, ये सारचू है और यहाँ से शायद से यहाँ से हिमाचल स्टार्ट हो रहा है. हिमाचल यहीं से स्टार्ट होता है क्या? वहाँ से स्टार्ट होता है? हाँ, चेक पोस्ट है ना. हाँ, तो वहाँ से हिमाचल स्टार्ट हो जाएगा. और मैं बाराचला पास को अंधेरे में देखना भी नहीं चाहता हूँ. सो आई हैव टाइम. टुडे इज जस्ट 28th. मेरी छुट्टी 31 तक है. 29th कल मैं देखता हूँ अगर मैं डायरेक्ट गुड़गांव मार दूँ या क्या करना है. और फिलहाल के लिए ये साचू है और मैंने यहाँ पे रूम ले लिया है. वो एक रूम है. बाइक को उधर पार्क करते हैं. चलिए. और जो मेरे साथी थे वो थोड़ा आगे बढ़ गए. वो चाहते थे कि बाराचला पास को क्रॉस कर लें. रूम बहुत ही बेसिक है, बट वी जस्ट हैव टू स्पेंड ओवर नाइट. सो ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है. ओके, तो ये है अपना रूम. तो मैं सरचू में हूँ. एक चीज़ मैं बोलना चाहता था कि लोग जो है ना, जो ट्रैवलर्स होते हैं, उसके मुश्किलों का, थकावट का, टाइमिंग का, वो किस टाइम पे पहुँच रहा है कहीं पे, वो उसका ना फ़ायदा उठाते हैं. स्पेशली जब ये आता है एकोमोडेशन के लिए. लेकिन इस केस में जो मैं जिस सरचू में रह रहा हूँ, ठीक है, ओके सा स्टे है. फ़ायदा उठाने वाला फ़ायदा उठा सकते हैं. जैसे कि मैं बहुत ही थका हुआ हूँ तो फ़ायदा उठा सकते हैं. लेकिन जहाँ पर उन्होंने बोला कि 200 रुपये पर पर्सन चार्ज होगा, ये 5 लोगों के लिए स्टे है और उन्होंने 400 रुपये में मुझे ये पूरा स्टे दे दिया. खाने के लिए मैंने इनसे बात किया. एक दीदी हैं जिन्होंने मुझे ये स्टे दिया है. 50 रुपये का अंडा करी जिसमें 2 अंडे रहेंगे. समझो थोड़ा कितना सस्ता ये दे रहे हैं. कुछ भी कहीं भी ये हमारी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं. 50 रुपये में अंडा करी और 30 रुपये में राइस. 80 रुपये का खाना रात में ये दे देंगे मुझे 9 बजे. मैंने गर्म पानी मांगा,
मैं उनकी दुकान पे गया था, रोड पे ही दुकान है। उन्होंने मुझे कहा आप रुक जाओ, मैं पहुंचा दूंगा पानी, पहुंचा दूंगी पानी। और ये देखिए, ये उन्होंने हमको गर्म पानी दे दिया। मैं पी भी नहीं पाऊंगा क्योंकि वो सच में बहुत गर्म है, तो थोड़ी देर तक वेट कर लेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा तो बेशक डिसलाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये व्लॉग देखा और नहीं पसंद आया तो ये आपका अधिकार बनता है डिसलाइक करने का, कर सकते हैं। नए हैं चैनल पे, अगेन आपका मन सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले व्लॉग में। वो होगा यहाँ से या तो मनाली तक या तो डायरेक्ट गुड़गांव तक। मुझे अभी सच में नहीं मालूम है कि यहाँ से गुड़गांव का डिस्टेंस क्या है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट था और उन लोगों के हेल्प से मैं बहुत सारा जगह कवर कर पाया और बहुत सारे ऐसे स्ट्रेच में मैं बाइक राइड कर पाया कि अगर मैं अकेला रहता तो बहुत डर जाता। वो लोग थोड़े एक्सपीरियंस्ड बंदे थे, तो थैंक्स टू देम। और उनके साथ में रहने से मुझे थोड़ी हिम्मत भी मिली, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे, आप समझ सकते हैं मैं कितना थका हुआ हूँ। यहाँ पर थोड़ी सांस लेने में दिक्कत होती है भाई। और बारालाचा पास अभी बाकी है, उसको देखना, विटनेस करना। अंधेरा हो गया, मज़ा नहीं आता। वो लोग कंटिन्यू कर लिए, हो सकता है उन लोगों ने देखा होगा, बट मेरे लिए पहला टाइम होता है बारालाचा पास को देखने के लिए, तो मैं इसको मिस नहीं करना चाहता था। और सांसें फूल रही हैं शुरू से ही, थक भी रहा हूँ। और आपने देखा होगा कि पांग में हमने रेस्ट भी किया था, जस्ट बिकॉज वी वर टायर्ड एंड वी वर फीलिंग स्लीपी एंड वी डिड अ लॉट ऑफ रोडिंग। अगेन, अगर अच्छा लगे व्लॉग तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो मार दीजिए डिसलाइक। ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय। ये है अपलोड और डाउनलोड स्पीड जियो का, और बहुत दिनों के बाद मैं इंटरनेट ऑन कर रहा हूँ। कल या परसों मुझे थोड़ी देर के लिए मिला था इंटरनेट, तो धुआंधार मैसेजेस आ रहे हैं, पता नहीं क्या है, देखेंगे आराम से बैठ के। आई एम गोइंग टू टेक सम रेस्ट, बाय बाय।